Hello learners, Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. First of all, सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। हमेशा की तरह I am going to read and translate into Hindi. So let's begin. मोदी कांग्रेस stands for करप्शन का स्टेज में। डेट मीन्स कहा जा रहा है मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने क्या कहा है, मोदी कांग्रेस स्टैंड्स फॉर, डेट मीन्स प्रतीक होना, इट मीन्स मतलब होना, करप्शन भ्रष्टाचार एंड कास्टेइज्म डेट मीन्स जातिवाद। यानी कि मोदी ने क्या प्रहार किया है कांग्रेस पर, यानी कि कांग्रेस को क्या कहा है, मोदी ने कांग्रेस को बताया कि यह जो है से कांग्रेस का मतलब करप्शन और कास्टेइज्म, यानी कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार और जातिवाद को पालता है, कह सकते हैं उसके पक्षधर है। यू कैन से हिडन मीनिंग को समझ सकते हैं कि मोदी ने कांग्रेस पर क्या किया है, तीखा प्रहार किया है। स्टैंड्स फॉर मतलब प्रतीक होना, यानी कि कांग्रेस का मतलब होता ही है, कांग्रेस का मतलब ही होता है करप्शन और कास्टेइज्म। इस तरह से मोदी ने कांग्रेस को तीखा प्रहार करते हुए कहा। नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र Modi launched a sharp attack on the Congress, accusing it of corruption, casteism, communalism and nepotism. कॉम्युनलिज्म एंड निपोटिज्म। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, लॉन्च किया, यानी कि शुभारंभ किया। किस बात से, अ शार्प अटैक, डेट मीन्स शार्प का मतलब तीखा, अटैक प्रहार, हमला कह सकते हैं। किस पर, ऑन द कांग्रेस, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। यू कैन से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा। और एक्यूजिंग, डेट मीन्स accusing it of corruption, accuse it means दोषी ठहराते हुए, इल्जाम लगाते हुए कह सकते हैं, आरोप लगाते हुए। it of corruption यानी कि यह जो तीखा प्रहार था किस बात को लेकर है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, कास्टेइज्म जातिवाद, कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता, डेट मीन्स देश के लिए एक धर्म दूसरे धर्म की अपेक्षा करता है, इसके जिसमें एक धर्म दूसरे धर्म की अपेक्षा करता है, सर्वश्रेष्ठ समझता है, सांप्रदायिकता का मतलब हुआ। एंड निपोटिज्म भाई भतीजावाद, निपोटिज्म एंड निपोटिज्म डेट मीन्स भाई भतीजावाद। इस तरह से ये नाम दिए गए कांग्रेस को, यानी कि इस शब्द से तीखा प्रहार किया, इन शब्दों से तीखा प्रहार किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज ही कॉल्ड ऑन द पीपल ऑफ हरियाणा टू री-इलेक्ट द रूलिंग बीजेपी फॉर अ थर्ड कंजुगेटिव टर्म। कहा जा रहा है एज, डेट मीन्स बिकॉज, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पुकारा है, उन्हें आह्वान किया है। किस बात को लेकर, ऑन द पीपल ऑफ हरियाणा, किसको पुकारा है, किसको आह्वान किया है, लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या करने के लिए, टू री-इलेक्ट, पुनः जो है से इलेक्ट चुनने के लिए, द रूलिंग बीजेपी, जिसमें बीजेपी की बात हो रही है कि जिसमें बीजेपी का शासन हो, फॉर अ थर्ड कंजुकेटिव टर्म, यानी कि
इस तीसरी बार लगातार जो है से फिर जो है से भाजपा का ही शासन हो। ऐसा कहने का मतलब है सत्ता के रूप में भाजपा ही वापसी करे, यू कैन से फॉर आ थर्ड कंजुकेटिव टर्म, यानी कि तीसरी बार, यानी कि लगातार तीसरी बार भाजपा का ही सरकार को चुने जाने का क्या किया, ऐलान किया, आह्वान किया, पुकारा हरियाणा के लोगों को। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन आ मैसेज ऑन एक्स फॉर्मरली ट्विटर on the last day of campaigning before Haryana's assembly polls on October 5। कहा जा रहा है इन अ मैसेज, यानी कि एक संदेश, एक सूचना, एक मैसेज ऑन एक्स, यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज में, जो कि पहले से ट्विटर पर था। ऑन द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग, यानी कि चुनाव के अंतिम प्रचार दिन, यानी कि प्रचार का अंतिम दिन, यानी कि कैंपेनिंग यानी कि चुनाव प्रचार प्रसार करने का अंतिम दिन, बिफोर यानी कि पहले, बिफोर हरियाणाज असेंबली पोल्स ऑन अक्टूबर 5। कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले ही से कैंपेन जो कि चल रहा है, प्रचार प्रसार होने का, उसका अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग यानी कि प्रचार का अंतिम दिन, मैसेज पर क्या ट्वीट किया उन्होंने, एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या मैसेज दिया, उन्होंने क्या कहा, मोदी क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस, यानी कि मोदी ने क्या किया है, क्रिटिसाइज्ड आलोचना किया, द कांग्रेस को, फॉर व्हाट ही टर्म्ड डिवाइसिव एंड नेगेटिव पॉलिटिक्स, उन्होंने किस टर्म का इस्तेमाल किया, यानी कि कांग्रेस पर टिप्पणी किया, आलोचना किया मोदी जी, यानी कि मोदी ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए यानी कि आलोचना किया, आलोचना करते हुए, फॉर व्हाट यानी कि जिसके लिए उन्होंने क्या टर्म यूज किया, डिवाइसिव यानी कि विभाजनकारी, डिवाइसिव डेट मीन्स विभाजनकारी, एंड नेगेटिव पॉलिटिक्स, और उन्होंने क्या आलोचना किया कि नकारात्मक राजनीतिक है, नकारात्मक राजनीति के रूप में उन्होंने क्रिटिसाइज किया, स्टेटिंग डैट यानी कि कहते हुए कि द पीपल ऑफ हरियाणा, हरियाणा के लोग को कहते हुए, स्टेटिंग डैट यानी कि कहते हुए द पीपल ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के लोग, वुड नॉट एक्सेप्ट सच एन अप्रोच, यानी कि मोदी ने आलोचना किया इस बात को लेकर कि हरियाणा का जो नीति है कैसा है, विभाजनकारी, डिवाइसिव डेट मीन्स विभाजनकारी है और नकारात्मक राजनीतिक है। ऐसा कहते हुए हरियाणा के लोग जो है से वुड नॉट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे, सच ऐसे एन अप्रोच, ऐसे अप्रोच, ऐसे तरीके, सच एन अप्रोच डेट मीन्स ऐसे दृष्टिकोण, ऐसे रवैया को, ऐसे तरीके को हरियाणा के लोग वुड नॉट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए मोदी जी ने कहे, द कांग्रेस ग्रांटीज करप्शन, कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म एंड निपोटिज्म, मोदी सैड, यानी कि मोदी जी ने क्या कहे, द कांग्रेस जो है गारंटी देता है, कांग्रेस क्या करता है, गारंटी देता है, करप्शन भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता एंड भाई भतीजावाद को क्या करता है, गारंटी देता है। इस तरह से मोदी जी ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस गारंटी देता है करप्शन का, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड निपोटिज्म,
यानी कि इसकी बढ़ावा देता है, यू कैन से कह सकते हैं। ही पॉइंटेड टू कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन अदर स्टेट्स। पॉइंटेड यानी कि बताया कांग्रेस सरकार को इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में, यानी कि अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, उसके बारे में पॉइंटेड किया, इंगित किया कह सकते हैं, बताया। सच एज जैसा कि HP, इट मीन्स हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका, एज एग्जाम्पल्स ऑफ फेल्ड लीडरशिप, यानी कि के रूप में, उदाहरण के रूप में बताया है। सच एज के मतलब जैसा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में, एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में, फेल्ड लीडरशिप वहाँ का जो नेतृत्व रहा है कैसा रहा है, असफल रहा है, यानी कि वहाँ पर कांग्रेस का जो है नेतृत्व अच्छा नहीं रहा है, इसको इंगित करते हुए मोदी ने कहा। स्टेटिंग डैट कहते हुए कि कांग्रेस पॉलिसीज हार्म पब्लिक, यानी कि यह बताते हुए, स्टेटिंग डैट वर्णन करते हुए कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है, नीतियाँ जो हैं, हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाता है, पब्लिक लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा उन्होंने कहा। ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया, डैट की वोटर्स इन हरियाणा ऑलरेडी डिसाइडेड टू रिजेक्ट कांग्रेस, यानी कि उन्होंने क्या दावा किया, मोदी जी ने क्या दावा किया है कि वोटर्स यानी कि वोट देने वाले जो हैं हरियाणा में पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही निर्णय किया, तय किया, टू रिजेक्ट अस्वीकार करने का, कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को अस्वीकार करने का पहले से ही वोटर्स यानी कि हरियाणा में जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, पहले ही से तैयार हैं डिसाइड करने का कि रिजेक्ट करना है कांग्रेस को इन द अपकमिंग इलेक्शन, आगामी आने वाले चुनावों में जो है से कांग्रेस की जीत नहीं होगी, ऐसा मतलब पहले से हरियाणा के लोगों ने क्या किया है, तैयार रखा है, ऐसा निर्णय किया है, अकॉर्डिंग टू मोदी जी।